हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटी सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम हमारे इस वीडियो में बात करेंगे संविधान के भाग 1 के बारे में, पार्ट 1 के बारे में। देखते हैं। देखो, आर्टिकल 1 डिस्क्राइब टू थिंग्स। आर्टिकल 1 जो अनुच्छेद 1 है वो दो चीज़ें बताता है। पहला, नेम ऑफ द कंट्री, और सेकंड, टाइप ऑफ द पॉलिटी। नाम और कैसी व्यवस्था है वो। तो हमारे देश के क्या क्या नाम हैं? भारत और इंडिया। संविधान में हमारे देश के दो नाम दिए हैं, भारत और इंडिया। ठीक है। और टाइप ऑफ पॉलिटी, कैसी व्यवस्था है हमारे यहाँ? तो फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स, राज्यों का संघ। ठीक है। अब दो टर्म पॉपुलर हैं इस आर्टिकल से रिलेटेड। पहला है यूनियन ऑफ इंडिया और सेकंड है टेरिटरी ऑफ इंडिया। बात करते हैं। देखो, यूनियन ऑफ इंडिया सिर्फ डील करता है स्टेट से। ठीक है। स्टेट्स मतलब हो गई हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये स्टेट्स हैं। तो यूनियन ऑफ इंडिया कंटेन करेगा इसको। ठीक है। और टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आती हैं? देखो, स्टेट्स की टेरिटरीज आती हैं, यूनियन टेरिटरीज आती हैं, और ऐसी टेरिटरीज जो कि गवर्नमेंट ने एक्वायर की हैं किसी टाइम पर। ठीक है। तीनों चीज़ इसमें आएंगी, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, और टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। ठीक है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया एक वाइडर टर्म है। ठीक है। द नेम ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट आर मेंशन इन फर्स्ट शेड्यूल। कहाँ मेंशन है नाम और उनकी टेरिटोरियल एक्सटेंट? तो पहली अनुसूची में। कहाँ पे? फर्स्ट शेड्यूल में। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। अंडर विच आर्टिकल न्यू स्टेट्स एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर। कौन से आर्टिकल के अंडर हम एक नया राज्य बना सकते हैं और उसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं? तो आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 के अंदर एक हम नया स्टेट्स बना सकते हैं। ठीक है। हु एडमिनिस्टर यूनियन टेरिटरी एंड एक्वायर टेरिटरी इन इंडिया। देखो, कोई टेरिटरी है, अगर हमने बांग्लादेश की कोई टेरिटरी एक्वायर कर ली तो उसे कौन एडमिनिस्ट्रेट करेगा? ठीक है। उस पर किसका प्रशासन होगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का। और यूनियन टेरिटरीज हमारे जहाँ जो हैं उन पर किसका शासन है? उन पर भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन है। हु हैज़ पावर टू एडमिट और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट। किसके पास पावर है कि वो एक नया राज्य बना सके या किसी अन्य राज्य को शामिल कर सके? ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास पावर है। तो हु हैज़ द पावर टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट। किसके पास पावर है किसी राज्य का नाम बदलने की? जैसे डिमांड उठ रही है केरला का नाम चेंज करने की, केरला से केरलम। ठीक है। तो वो किसके पास पावर है? तो वो है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट ही उसका नाम चेंज कर सकती है। हु हैज़ पावर टू चेंज द बाउंड्री ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। देखो, किसी भी स्टेट की बाउंड्री कौन चेंज कर सकता है? तो पार्लियामेंट ही चेंज कर सकती है। अंडर विच आर्टिकल नेम एंड द बाउंड्री ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट चेंज। देखो, फिलहाल ये जो बाउंड्री है वो कौन से स्टेट की चेंज हो सकती है? जो फिलहाल में है, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। तो ये कौन सा आर्टिकल डील करेगा इससे? आर्टिकल 3। नेम भी यही चेंज करवाएगा, और जो एरिया है, बाउंड्री का अल्टरेशन है, डिमिनिश करनी है या फिर इंक्रीज करनी है, तो आर्टिकल 3 के ही अंडर होंगी वो। ठीक है। वेयर इज द बिल इंट्रोड्यूस टू चेंज द नेम एंड द एरिया ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट इन इंडिया। हमें नाम चेंज करना है या फिर हमें किसी एरिया को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है किसी स्टेट के, तो वो बिल जो चेंज करवाएगा वो कहाँ इंट्रोड्यूस होगा? तो वो इंट्रोड्यूस होगा पार्लियामेंट में। ठीक है। प्रेसिडेंट की पहले परमिशन चाहिए, फिर पार्लियामेंट में इंक्लूड होगा। आगे देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ अमेंडमेंट रिक्वायर्ड टू चेंज द नेम एंड द एरिया ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। देखो, बहुत कई तरह के अमेंडमेंट होते हैं ना, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, और स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफाइड विद हाफ ऑफ द स्टेट। तो जो चेंज होगा नाम में और एरिया में वो सिंपल मेजोरिटी से ही हो जाएगा। ठीक है। 50+1 वाली मेजोरिटी से। अब बात करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ मेजोरिटी रिक्वायर्ड टू सीड इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन टेरिटरी। देखो, हम किसी और देश की टेरिटरी एक्वायर भी कर सकते हैं और हम अपनी टेरिटरी को छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। तो
किसी देश से हम उनकी टेरिटरी ले रहे हैं, जैसे बांग्लादेश से थोड़ा सा सेटलमेंट करना है, सेटलमेंट नहीं मतलब उनकी टेरिटरी हमारे में आ रही है तो हम ले रहे हैं, तो उसके लिए हमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन हम अपनी किसी टेरिटरी को छोड़ रहे हैं कि ठीक है ये पार्ट हम अपना बांग्लादेश को दे दे रहे हैं या फिर चीन को दे दे रहे हैं ऐसे, तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ही ज़रूरत पड़ेगी। उसी से हम अपनी एरिया को छोड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी कंट्री के साथ हमें सेटलमेंट करना है, जैसे हमारा डिस्प्यूट था सेटलमेंट बाउंड्री से रिलेटेड इंडिया और बांग्लादेश के बीच, तो हमने वो सेटल किया, उसके लिए हमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। तो वही है, इज सेटलमेंट ऑफ अ बाउंड्री डिस्प्यूट रिक्वायर्ड टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? नो। ठीक है, छोड़ेंगे तो रिक्वायर है, लेंगे तो भी नहीं रिक्वायर है, और अपना सेटलमेंट करेंगे तो भी नहीं रिक्वायर है संवैधानिक संशोधन। ठीक है। Which constitutional amendment act was held on the settlement of boundary dispute between India and Bangladesh? देखो वैसे नीड नहीं थी सेटलमेंट के टाइम पर संविधान संशोधन लाने की, लेकिन फिर भी ये लेकर आए। तो कौन से संविधान संशोधन से इंडिया और बांग्लादेश के बीच बाउंड्री सेटलमेंट हुआ है? तो 100वें संविधान संशोधन से। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।